हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में बात करेंगे प्राइस एक्सटेंशन के बारे में। प्राइस एक्सटेंशन क्या होता है, इसको कैंपेन में कैसे यूज किया जाता है। ये एक्सटेंशन उन सारे बिजनेसेस का सोल्यूशन है जो ये कहते हैं कि उनको प्री क्वालिफाइड लीड्स नहीं मिल रही हैं, या लीड्स मिल रही हैं तो लीड्स लो बजट है। क्योंकि ये बी टू सी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है कि हमें लीड्स मिल जाती है बट वो लो बजट होती है। जब हम फ़ोन करके उसको बोलते हैं या अपनी कस्टमर को या अपनी सर्विस को जब उसको सेल करते हैं तो वो ये कहता है कि भाई मेरा इतना बजट नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन गूगल ने निकाला है प्राइस एक्सटेंशन के। प्राइस एक्सटेंशन का एक और एडवांटेज ये होता है कि एससीआरपी में बहुत ज़्यादा स्पेस कैप्चर करता है। अब ज़्यादा स्पेस कैप्चर करने से क्या होता है कि ज़्यादा एंगेजमेंट आती है, ज़्यादा सीटीआर आता है। ज़्यादा सीटीआर आने से क्या होगा कि ज़्यादा बिजनेस आएगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे एनालिसिस कीजिए कि आप यूजर को या कस्टमर को या विजिटर को आपकी एड पे क्लिक करने से पहले ही आप बता देते हैं कि उसका प्राइस कितना है। ठीक है, अब उसके माइंड में है कि वो क्लिक करे या ना करे। तो वो यूजर जिनका बजट बहुत कम है वो क्लिक ही नहीं करेंगे। क्लिक नहीं करेंगे तो आपका पैसा सेव हो जाएगा। तो ये पीपीसी है ना, पे पर क्लिक। आपको पे ही नहीं करना अगर क्लिक नहीं आएगा तो। अगर पे नहीं करना पड़ेगा तो वो बजट किसी और कैंपेन में या किसी और बजट में यूटिलाइज करके अपने कैंपेन को स्केल अप किया जा सकता है। तो ये बेस्ट एक्सटेंशन है, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको सेटअप करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ मोर एसेट टाइप्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ही मुझे प्राइस एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। मैंने दो एक्सटेंशन डमी के लिए पहले ही बना रखे हैं। मैं यहाँ पे न्यू प्राइस एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा प्लस के आइकन पे। ठीक है, और मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, मैं प्राइस एक्सटेंशन को सेटअप को फेज को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रीव्यू कैसे दिखता है। अभी जबकि हमने कुछ सेटअप नहीं किया, स्टिल हमारे सामने देख सकते हैं ये कितना स्पेस कैप्चर कर रहा है। ये सिर्फ एक्सटेंशन है। अभी इसके ऊपर हमारे यूआरएल भी होंगी, हेडलाइन भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस का एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3। तो एक्सटेंशन को देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट को हम लिस्ट कर सकते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा कमाल का फीचर। अब देखिए उस प्रोडक्ट के साथ में उसका प्राइस आ रहा है, फिर उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ रही है। इस डिस्क्रिप्शन का करेक्टर 25 ही होते हैं, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्जन के फैक्टर के लिए। क्योंकि यूजर इसको पढ़ के क्लिक करेगा या नहीं करेगा, वो यहाँ पे जो मैटर लिखा है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटिव पार्ट से था। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये डेस्कटॉप में कवर करता है। अब देखिए डेस्कटॉप में जो ऊपर हेडलाइन, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन आएंगे वो तो आएंगे आएंगे, बट ये देखिए कितना सारा कवर कैप्चर कर लिया इसने। ठीक है, और यूजर को पता है अगर वो इस पे क्लिक करे तो ये कितने प्राइस का है, इस पे क्लिक कर रहा है तो ये कितने प्राइस का है, इस पे क्लिक कर रहा है तो कितने प्राइस का है। तो यहाँ से अनक्वालिफाइड लीड्स का या फिर लो बजट लीड्स का तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, है ना। फिर भी अगर एक आधी आती है तो उसका नंबर बहुत कम होगा, बट स्टिल यहाँ से चांसेस ये हैं कि 95% लीड्स जो है वो क्वालिफाइड आएंगी। जो क्लिक्स आने वाले हैं, जो इंप्रेशन आने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट होंगे हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सेटअप फेज में। सेटअप फेज में हमारे पास सबसे पहला फेज आ रहा है, सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है लैंग्वेज का। मैं आपको लैंग्वेज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं कि ऑल दो यहाँ पे लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है, बट यूजर जब जब ये ऐड किसी यूजर को ट्रिगर होती है तो उसको ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखाई देता है। और यूजर के इंटरफेस को देखते हुए किन वेबसाइट में वो विजिट कर रहा है या फिर उसने अपना जो एस का पेज है वो किन कौन सी वेबसाइट में दिखाई दे रहा है, ये उसको अपने आप ही ट्रांसलेट कर देगा। तो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे शो कराने का, चेंज करने का। तो इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद सेकंड, अगर मैं टाइप में बात करूँ तो यहाँ पे हमारा ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा सबसे पहले आ रहा है ब्रांड। मान लीजिए अगर मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है तो मैं पूमा के ब्रांड बेचता हूँ, मैं एडिडास के बेच रहा हूँ या नाइकी के बेच रहा हूँ, तो वो सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, दूसरा मान लीजिए अगर मेरा कोई इवेंट हो रहा है, मेरा कुछ इवेंट मुंबई में है, कुछ इवेंट हैदराबाद में है, कुछ इवेंट दिल्ली में है, तो मैं यहाँ से अपने इवेंट डाल के अपनी टिकट सेल कर सकता हूँ, है ना। थर्ड, मान लीजिए मेरे ई कॉमर्स के स्टोर हैं, कुछ मुंबई में है, कुछ हैदराबाद में है, टायर 2 टायर 3 सिटीज में है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही नेबरहुड हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट टायर हो गया। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो अभी यहाँ हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग जो रिलेवेंट हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा जो भी आपका प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद आप करेंसी सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी बिजनेस में आप डील करते हैं। अगर मैं इंडिया में हूँ तो मेरा आईएनआर में बिजनेस होगा, यूएसए में है तो यूएसडी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे विजिबल होगी। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं अभी यहाँ पे डॉलर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे करेंसी यूएसए है। ठीक है, करेंसी यहाँ पे यूएसडी है, तो मैं यहाँ पे चेंज करके इसको आईएनआर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे रुपीज का सिंबल आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्राइस क्वालिफायर। प्राइस क्वालिफायर का यहाँ पे मतलब है, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि आपका जो वेबसाइट में जो प्रोडक्ट लिस्टेड है, मान लीजिए मेरा एक लैंडिंग पेज है जिसमें 10 प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो उन 10 में से सबसे जो कम प्राइस का प्रोडक्ट है, जो सबसे छोटा प्राइस का प्रोडक्ट है, वो है मेरा मान लीजिए 100 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम। तो आप देखिए जैसे ही मैंने फ्रॉम सेलेक्ट किया, यहाँ पे फ्रॉम से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग प्राइस है। वेबसाइट में जाने के बाद प्रोडक्ट 5,000 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, 5 करोड़ का भी हो सकता है, बट स्टार्टिंग प्राइस कितना है, मान लीजिए 10 रुपए या 20 रुपए या 100 रुपए। ठीक है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है अप टू का। अप टू का मतलब है, मान लीजिए मेरी वेबसाइट में प्रोडक्ट है 5,000 का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अप टू 5,000 तक के प्रोडक्ट है, अप टू 4,000 तक के प्रोडक्ट है। तो जहाँ पे आपको देखिएगा कौन सा सुटेबल कर रहा है। एवरेज का बेसिकली मान लीजिए 5,000 का भी प्रोडक्ट है, 10 रुपए का भी प्रोडक्ट है, तो दोनों का एवरेज मिला के जो प्राइस आएगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर सेल्स की टेक्निक को थ्रू देखूं, तो सेल्स के परस्पेक्टिव से फ्रॉम सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सबसे कम प्राइस का लिस्ट होता है ना, यूजर के माइंड पे डायरेक्ट अटैक होगा, क्लिकिंग के ऑप्शन बढ़ जाएंगे, वेबसाइट पे विजिटर ज्यादा आएंगे, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो उस परस्पेक्टिव से मैंने यहाँ पे फ्रॉम सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे सबसे कम प्राइस यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरे एसेट दिखा रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्राइस एसेट। बेसिकली यहाँ पे मैं अपने मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा। मैं यहाँ से आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप 4 प्रोडक्ट तो जरूर डालिएगा। बोलने का ऑप्शन है, अब ये देखिए प्रीव्यू में, यहाँ पे ये प्रीव्यू देखिए, ये यूजर को ऐड दिखाई देगी, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है 1, प्रोडक्ट आ रहा है 2, प्रोडक्ट आ रहा है 3, उसके बाद फिर सो ऑन चल रहा है। स्क्रॉल करना पड़ेगा जब यूजर को मोबाइल में दिखेगी, तो एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट डालने तो पड़ेंगे, तभी तो उसको ऐड दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आएगा 1, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट 2, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट 3 और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट 4। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन है। पहले इसमें प्रोडक्ट की एक को क्लिक करते हैं, एक्सपेंड के ऑप्शन आएगा, देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस एसेट 1 पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट का हेडर मांग रहा है, फिर उसका प्राइस मांग रहा है कि प्राइस का स्टार्टिंग प्राइस कितना है, फिर यूनिट मांग रहा है। मान लीजिए अगर मेरा कोई, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है यूनिट, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, फिर फाइनल यूआरएल आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट पे चलते हैं जिसके मुझे प्रोडक्ट को लिस्ट करने हैं। मान लीजिए मैं अपने स्किन केयर का प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया और एक्सटेंशन की सेटिंग में आके मैंने यहाँ पे फाइनल यूआरएल में ये यूआरएल पेस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे अपने सारे कस्टमर को जो इस एसेट पे क्लिक करेंगे, एसेट 1 वाले पे जिसमें ब्रांड 1 आ रहा है, उस पे क्लिक करके मैं अपने इस लैंडिंग पेज पे ड्राइव कराना चाहता हूँ ट्रैफिक को। ठीक है, तो इस जैसे ही मैं इस पेज में आया, मैंने देखा सबसे कम प्राइस ये प्राइस 190 रुपीज का है, इसका भी प्राइस 190 का है, इसका 110 है। ठीक है, इसका 100 है। तो सबसे लोवेस्ट प्राइस मुझे इस पेज पे 100 मिला, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट महंगे हैं, ये 100 मिला, तो मैं क्या यहाँ पे डाल दूंगा 100। इसी का मतलब होता है फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज। अब ये यूनिट, अब ये करते हैं बिजनेस पे वेरी। मान लीजिए मेरा कोई B2B बिजनेस है, मैं किसी को डेमो देता हूँ, तो जो डेमो देता हूँ वो एक ही प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर वीक हो सकता है। या मान लीजिए मेरा होटल्स का बिजनेस है, तो होटल का बिजनेस मैं नाइट के लिए सेल आउट कर रहा हूँ, तो जो मेरा रूम 1 है, रूम 2 है, रूम 3 है, उसको मैं पर नाइट के हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल कर सकता हूँ और प्राइस अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे केस में ऐसा कोई यू नहीं है, इसके लिए कोई यूनिट नहीं होगी, बट इसकी यूनिट भी होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर मैन ओनली। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएटिव पार्ट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप लिख क्या रहे हैं, उसके नीचे मैसेजिंग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही डिटरमाइन करती है कि यूजर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को डिस्कस करूँ, बट आप प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के क्रिस्प कंटेंट लिखिएगा। ठीक है, ऊपर डाल देता हूँ मैं स्किन केयर। तो जो भी है मैं डाल रहा हूँ, आप देखिए राइट हैंड साइड पे वो तुरंत वहां से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट 1 यहाँ पे लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे मोबाइल का यूआरएल आ रहा है। मोबाइल का यूआरएल हमने इसलिए डाला क्योंकि कुछ वेबसाइट एएमपी पेजेस पे बनती है। एएमपी पेजेस पे हम कभी आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बट मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट के पास एएमपी पेजेस नहीं होते हैं। एएमपी का मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। बेसिकली ये वाले पेजेस मोबाइल पे बहुत जल्दी क्विकली ओपन हो जाते हैं, यूजर को क्विकली इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसने यूआरएल ने डाल, इसलिए यहाँ पे गूगल ने ये वाला ऑप्शन डाल रखा है, बट ये ऑप्शन है, इसको अभी हम स्किप कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मेरा ये पहला प्रोडक्ट फिल हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे अनएक्सपेंड कर दूंगा और ऐसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 2 डालूंगा, प्रोडक्ट 3 डालूंगा, प्रोडक्ट 4 डालूंगा, ताकि मेरी लिस्ट ऐसी एक एक करके बन जाए। अब ये सारे प्रोडक्ट के सेम स्टेप है, मैं वीडियो को पॉज करके सारे फिल करके वीडियो, तो अदर प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करने भी सारे सेम स्टेप्स है, इसलिए मैंने फिल कर दिए हैं ऑलरेडी। आप देख लीजिए, पहला प्रोडक्ट था मेरा स्किन केयर का। स्किन केयर का मैंने यहाँ पे हेडर डाला, फिर उसका प्राइस डाला कि प्राइस का स्टार्टिंग प्राइस कितना है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। डिस्क्रिप्शन डाला क्रिएटिव, मैंने अभी यहाँ पे फॉर मैन ओनली डाला है। आप वो डालिए यूजर के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट हो, क्योंकि ये CTR में या कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
फिर उसका प्रोडक्ट का यूआरएल या कैटेगरी का यूआरएल, बेसिकली आप यहाँ से क्लिक करा के यूजर को कहाँ भेजना चाहते हैं, ये वो वाला यूआरएल। और मोबाइल और यूआरएल ऑप्शन है, इसको हम छोड़ सकते हैं, मैंने इसको अनएक्सपेंड किया। सेम ऐसे ही मैंने प्रोडक्ट 2 पे आया, उस प्रोडक्ट 2 का हेडर आ गया हेयर केयर। अब देखिए जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। स्किन केयर पहला प्रोडक्ट है, उसका स्टार्टिंग प्राइस इतना है, ये उसका क्रिएटिव या डिस्क्रिप्शन पॉइंट आ गया। सेकंड हेयर केयर है, स्किन केयर के बाद हेयर केयर आ गया और उसके बाद अरोमा केयर आ गया। आप देख सकते हैं हेयर केयर आया, स्टार्टिंग प्राइस ये रहा फॉर वुमेन ओनली, ठीक है। और यहाँ पे उसका यूआरएल आ गया जहाँ पे मुझे सेंड आउट करना है। थर्ड प्रोडक्ट है अरोमा केयर, सेम ऐसे ही यूआरएल डिस्क्रिप्शन मेन वगैरह का आ गया। उसके बाद ऐसे ही फोर्थ मेरा प्रोडक्ट है फेस पैक का, ठीक है। फॉर टीनेजर ओनली यूआरएल और प्राइस आप डाल सकते हैं, मान लीजिए इसका 120, ठीक है। तो इससे स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली मैंने इसको अनएक्सपेंड कर रहा हूँ। तो आप देख यहाँ पे मेरा प्रीव्यू बन के आ गया है और मैं चाहूँ तो और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। आप मिनिमम 4 प्रोडक्ट तो जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि गूगल को भी रोटेट करने का मौका मिल जाता है और कई बार वो एक्सटेंशन दिखाता भी नहीं है, ये भी आपको पता है। तो जब भी वो एक्सटेंशन दिखाएगा यहाँ पे क्वालिफाइड कस्टमर आएंगे, क्योंकि यूजर को पहले ही पता होगा कि जो भी प्रोडक्ट पे वो क्लिक कर रहा है वो कितने का है, ठीक है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट पे भी यूज किया जा सकता है, बट मेरे पास अभी वेबसाइट यही थी तो मैंने इन्हीं प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन किया जिनका स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज है। आप चाहे तो प्रोडक्ट का प्राइस 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग करता है कि आप प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा। आप इन चाहें तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ अरोमा केयर सबसे ऊपर है स्किन केयर के, तो आप इसको क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए ऊपर और छोड़ दीजिए। तो देखिए स्किन केयर के ऊपर आ गया अरोमा केयर, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। मैं हेयर केयर को भी ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। हेयर केयर भी अरोमा केयर के ऊपर आ गया। सब कुछ होने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन हमारा सेव हो गया। आप चाहें तो इस एक्सटेंशन पे क्लिक करके प्रीव्यू मोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना ज्यादा यूजर के लिए जगह है। अभी यहाँ पे यूआरएल, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन नहीं आई है, ये सिर्फ एक एक्सटेंशन है। आप देखिए कितनी ज्यादा जगह भी कैप्चर कर रहा है और कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। प्रोडक्ट का प्राइस आ गया, कैटेगरी आ गई और क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन भी आ गया, क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सिर्फ 25 ही कैरेक्टर का होता है। ये मोबाइल का व्यू था। मैं यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप का भी देख सकता हूँ। तो डेस्कटॉप में भी ऐसे ही क्लिक करेगा, ऊपर हेडलाइन, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन होंगे, लेकिन ये नीचे एक्सटेंशन करके आएगा। तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसमें हम अपने प्राइस भी डाल सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, एक क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। 25 कैरेक्टर का होता है। मल्टीपल प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन करके पोटेंशियल कस्टमर को जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो भी क्लिक्स आएंगे, लीड्स आएंगी, वो बहुत पोटेंशियल होंगी, ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड होगी। यूजर को पता होगा, विजिटर को पता होगा कि मैं जो प्रोडक्ट को परचेज करने वाला हूँ या जिस सर्विस को परचेज करने वाला हूँ उसका प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। और ये बहुत ओल्ड टेक्निक है कि विजिटर को पहले से ही प्राइस बता दो, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो परचेज करेगा, अदरवाइज वो चला जाएगा। मेरे को देखिए इससे हमारे बहुत सारे कैंपेन के पैसे भी बच जाएंगे, जो कि फर्दर पैसों को हम किसी और में यूज कर पाएंगे, किसी और कैंपेन में यूज कर पाएंगे। क्योंकि पेपर क्लिक है ना या पीपीसी, क्योंकि क्लिक ही नहीं आएगा तो पैसे कैसे देने होंगे, है ना। क्लिक तभी करेगा अगर वो पोटेंशियल है, नहीं तो क्लिक नहीं करेगा। क्लिक नहीं करेगा तो हम, हमारा जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है पोटेंशियल कस्टमर को फिगर आउट करना, वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो वेरी वेरी यूजफुल एक्सटेंशन, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।